Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। एसईओ कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेकेड लिंक्स, नेकेड यूआरएल्स। सो नेकेड यूआरएल्स क्या होते हैं, क्या इसका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। तो नेकेड लिंक्स जो भी हम लोग जब HTML का कोई भी कोड राइट करते हैं वेबसाइट बनाते टाइम, तो इस तरीके से आप कोई भी लिंक मेंशन करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका लिंक होता है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसे एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ये पोर्शन पूरा एंकर टेक्स्ट हो जाता है और फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो लिंक होता है, रॉ लिंक आप कह सकते हैं या नेकेड लिंक मीन्स जो लिंक एक्चुअली होता है वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। आप इसी एसईओ कोर्स के प्लेलिस्ट में आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग नेकेड लिंक्स की बात कर रहे हैं। नेकेड लिंक्स में एंकर टेक्स्ट को समझना जरूरी होता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एंकर टेक्स्ट वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसे समझने में। तो जैसे ये लिंक हो जाता है और यहाँ पर ए एंकर टेक्स्ट मेंशन होता है, इस वाले केस में यदि हम लोग बात करें जो फर्स्ट केस है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए लिंक है और सेम लिंक को यहाँ पर मेंशन कर दिया है एंकर टेक्स्ट में भी, यानी यहाँ पे कोई ऐसा नॉर्मल वर्डिंग नहीं हुई है। राइट, आप नीचे आकर के देखें तो यहाँ वाले में तो लिंक है, ये सिंपल जैसे लिंक मेंशन करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपरली एंकर टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है। तो एंकर टेक्स्ट जब होता है तो इससे बेनिफिट क्या होता है। सपोज दैट हम लोग बात करें, यदि यहाँ पर आपने ब्लॉग राइट किया, ब्लॉग राइट करते हो लाइक एसईओ पे आप ब्लॉग राइट करते, तो यहाँ पर आप जब अंदर टेक्स्ट राइट करते हैं तो सपोज दैट पहले ऑन मतलब यहाँ पे एसईओ आपने हेडिंग डाला होगा, एसईओ के अंदर ऑन पेज एसईओ पे आपने किया होगा डिस्कशन, ऑफ पेज एसईओ पे किया होगा। तो ऐसे डिफरेंट आपने टॉपिक डिस्कस किया होगा, डिफरेंट टॉपिक राइट किया होगा। तो जहाँ पर ऐसे मतलब ऑन पेज एसईओ करके और इसको एंकर टेक्स्ट बना देंगे और इसका लिंक इसमें मेंशन होगा, तो जब यहाँ पे कोई भी यूजर क्लिक करता है तो वो दूसरे पेज पे जहाँ पे कि आप ऑन पेज एसईओ को डिटेल में डिस्कस किए हैं वहां पे चला जाता है। तो ये होता है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या करता है, कॉन्टेक्चुअल होता है। कॉन्टेक्चुअल मीन्स यहाँ पर जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप राइट करते हैं वही यहाँ एंकर टेक्स्ट में आप राइट करते हैं, और कोई भी यूजर को यदि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो उस पर क्लिक करता है और आगे दूसरे पेज पे जाता है जहाँ पे उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम लोग सिंपल यदि एक वेबसाइट कोई भी देख रहे हैं वहाँ पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे मैंने एक ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन किए थे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बता रहा है B2B वर्सेस B2C डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर देखो आप बीच बीच में यहाँ पे लिंक मेंशन है, लाइक यहाँ पर B2B है, यहाँ डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन द टू। तो इस तरीके से जो लिंक मेंशन होते हैं, अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक न्यू पेज पे लेके जाता है। देखिए आपके पास न्यू पेज आ गया, और किस पेज पे कौन सा URL पे लेके आ गया, इस URL पे आ गया। तो इस तरीके से, और इससे बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, यानी जो यहाँ रिटन है दैट इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। आप इसका यदि इंस्पेक्ट भी करके देखेंगे तो आपको इंस्पेक्शन में भी पूरा कोड दिखा देता है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये लिंक हो गया, यानी जिस पे जाएगा जब यूजर क्लिक करेगा, और ये होता है एंकर टेक्स्ट जो लिखा है डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन द टू। तो इस तरीके से आप किसी एक आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टेक्चुअल है, यानी यहाँ से एक यूजर को कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, ये विद इन पैराग्राफ है। ये ऐसे जब पढ़ते जाएगा यूजर और ये चीज उससे रिलेवेंट होगा, क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ऐसे ही आप कहीं पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है,
ये सारे एंकर टेक्स्ट होते हैं। तो कोई भी लिंक ऐसा हो जिस पे कि एंकर टेक्स्ट ना मेंशन हो, विदाउट एंकर टेक्स्ट है, जैसे कि ये एग्जाम्पल की बात हो रही, तो इस तरीके का यदि जो होता है तो उसे बोलते हैं नेकेड लिंक्स, जिसमें कि आप एंकर टेक्स्ट मेंशन नहीं करते हैं। तो क्या इसका कोई बेनिफिट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो गूगल ये बोलता है कि इसका आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। इसको बोलता है सेकेंडरी, मतलब बहुत ही कम इसकी वैल्यू होती है। इसका एज सच कोई आपको एसईओ का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया नेकेड लिंक्स क्या होता है। अब गूगल ये बोलता है कि जो भी ऐसे नेकेड लिंक्स होते हैं, इनको गूगल इसी नेकेड लिंक्स को ही एज एन एंकर टेक्स्ट ट्रीट करता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि कभी भी कोई यूआरएल जो होता है वो इतना अच्छा मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा जितना कि आप एंकर टेक्स्ट राइट करेंगे। और एंकर टेक्स्ट डिफाइन करते हैं तो उससे गूगल के बॉट को एक क्लियर सिग्नल जाता है कि ये जो यूआरएल है इससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड वो फिर दूसरे पेज पे जाता है और वैसे ही इंडेक्सिंग करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि नेकेड लिंक्स क्या होता है और गूगल इसको कैसे ट्रीट करता है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन सराउंडिंग टेक्स्ट एंड टॉपिक इन्फ्लुएंस लिंक्स? तो यस, इसका आंसर यस है। होता गया है कि आपका यदि आपके वेबसाइट पे ऐसे टेक्स्ट रिटन है और बीच में कहीं नेकेड लिंक्स मेंशन है, तो गूगल का बॉट जो होता है वो ये तो समझ सकता है कि हाँ ये नेकेड लिंक किससे रिलेवेंट है। यानी यहाँ पर यदि ये जो भी टेक्स्ट है यदि ये एसईओ से रिलेटेड यहाँ पर पूरा लिखा गया है, तो इसको ये पता चल सकता है कि ये नेकेड लिंक किससे रिलेटेड है। बट फिर भी गूगल बोलता है कि ये ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होता है और इसको बॉट को भी समझने में उतना इजी नहीं होता है, इसलिए इसको वैल्यू ये नहीं देता है और ये बोलता है कि आपको नेकेड लिंक्स नहीं यूज करना चाहिए जनरली जब कहीं पे भी आप ब्लॉग या वेबसाइट में जहाँ पे भी यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेकेड लिंक्स क्या होता है और इसको एसईओ में ना यूज करें तो बेटर होगा। मतलब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना यूज करें अपने वेबसाइट के लिए, तो ये ज्यादा बेटर हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एसईओ कोर्स में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।